हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और लेक्चर नंबर 1 की वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को क्लियर किया है। आज हम पॉइंट नंबर 9 से लेके जितने भी पॉइंट हमें लगता है हो सकते हैं इसमें सबको कवर करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9th पॉइंट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट जानने से पहले हम समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या है। एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या है, जैसे मैंने बिजनेस किया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। मेरे एक्सपेंस ऐसे थे, रेंट, और फिर हम मान लेते हैं हमने सैलरीज पे की, सैलरी, और हम मान लेते हैं हमने बिल पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। तो ये हमारे एक्सपेंस हुए। मान लिया हमने 500 और 500, ठीक है। और जो हमने इनकम जनरेट करी इस साल, यानी कि 2019-20 में हमने जो इनकम करी वो हमारी मान लेते हैं कि है टोटल मिला के 2000 रुपये, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस जब हम करते हैं तब आती है हमारा प्रॉफिट। लेकिन ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपने पेमेंट कर दिया है। एक्सपेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने पेमेंट कर दिया है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो आपका एक्सपेंस तो हो गया है। एक्सपेंस तो आपने जब ऑर्डर किया तभी हो गया है, लेकिन पेमेंट हुई है? पेमेंट नहीं हुई। जब पेमेंट और होगी जब वो घर पे आके आपको प्रोडक्ट दे देगा और आप तब उसको पेमेंट करोगे। एक्सपेंस जब आपने तुरंत ऑर्डर किया तुरंत पेमेंट हो गई। एक्सपेंस अलग है और पेमेंट अलग है। तो हमने क्या किया ना, हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में इन दोनों की पेमेंट कर दी, इस बिल की पेमेंट हमने नहीं करी। तो हमारा जो प्रॉफिट आया हमारा कितना, 2000 माइनस ये जो हमने रेंट पे किया और हमने सैलरी पे किया 1000, हमारा प्रॉफिट आया 1000 का, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारी कैपिटल इस ईयर के लिए जो हमारी कैपिटल थी ना वो थी 10,000 रुपये। हमारी कैपिटल 10,000 रुपये थी। तो अब जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा इस साल 1 अप्रैल 2000 कितने को 21 को, 1 अप्रैल 2020 को जब मैं यहाँ पे हमारा पीरियड खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को। अब जब मैं 1 अप्रैल 2020 को अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग करूँगा, बिजनेस स्टार्ट करूँगा जब मैं, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी? हमने पीछे पढ़ा था कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है। कैपिटल प्लस में 1000 रुपये जो है प्रॉफिट का ऐड हो जाएगा, तो मेरी कैपिटल आ जाएगी 11,000 रुपये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मेरी कैपिटल क्या 11,000 होनी चाहिए? अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है, ये वाला एक्सपेंस नहीं पे किया। तो इस साल जो हमने पिछले साल का एक्सपेंस पे नहीं किया, तो हमारे पास एक आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने का आएगा? 500 रुपये का। तो जब हम इसका अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट? कैपिटल में प्रॉफिट है पिछले साल का ऐड, कैपिटल में तो कैपिटल का अमाउंट ऐड है, प्लस में पिछले साल का 1000 रुपये वाला प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साल के प्रॉफिट में से इस जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसमें से हम जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यानी कि 500 रुपये वो माइनस करेंगे, ठीक है। 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल कैपिटल पता चलेगी जो है। ये हमारी एक्चुअल कैपिटल नहीं है 11,000, क्योंकि इसमें ये 500 रुपये हमने माइनस नहीं किया। जब हम ये 500 माइनस कर देते
तब हमारी एक्चुअल कैपिटल निकल के आती है वो थी 10,000 प्लस में ये तीनों माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ये 500 आता है। यहाँ पे हमारे पास 1000 आ रहा है, हमने वाली पेमेंट नहीं करी है, तो हमारी एक्चुअल कैपिटल जो आएगी वो कितनी आएगी 10,500। और जो आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा 500 रुपये। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले साल के एक्सपेंस होते हैं जिनकी हमने पेमेंट नहीं करी होती है। जैसे हमने यहाँ पे इसकी पेमेंट नहीं करी थी, ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी पेमेंट नहीं करी, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 2000 में हमने पेमेंट करी रेंट की और सैलरी की, यानी कि 1000 की पेमेंट करी, 500 की पेमेंट नहीं करी। तो ये जो 500 आया वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन के आया, और हमारा जो प्रॉफिट आया वो 1000 आया। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो इस साल की कैपिटल में, यानी कि जब बिजनेस मेरा खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरी कैपिटल 10,000 प्लस में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट 1000 का। क्या ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट ये तब होता जब हमने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए होते। तो इस वाले प्रॉफिट में से मैं अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को माइनस करूँगा, तो मेरी एक्चुअल कैपिटल आएगी 10,500, और क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इधर आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा इसका, या फिर ट्रीटमेंट जो मैं कहूँगा वो होगा इसका, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे हमारे जो आउटस्टैंडिंग पैसे हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस होगा, और लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। क्योंकि ये पिछले साल का पैसा है जो हमने पे नहीं किया, ये हमने अमाउंट पे नहीं किया था, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन के आया। और क्योंकि हमने पिछले साल पे नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, तो प्रॉफिट को कम करेंगे और प्रॉफिट को लेवल पे लाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है और कैपिटल को बढ़ा देता है, इसलिए इसे हम कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये समझ भी नहीं आया, कोई भी डाउट है, तो टेलीग्राम पे हमारा जो लिंक है उसमें ज़रूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इसमें और भी पॉइंट कवर करने हैं। तो चलिए अब हम 10th पॉइंट पे आते हैं, जो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हुए नहीं है पर हमने पे कर दिया है। जैसे हमने एडवांस फी पे कर देते हैं, हम जाने से पहले हम कहेंगे हमने एडवांस फीस पे कर दी। अब एडवांस फीस पे तो कर दिया है, पर वो खर्चा थोड़ी हुआ। जब वो 30 दिन हमें पढ़ा देगा उसके बाद हम पे करते तो वो हमारा खर्चा होता, पर हमने ट्यूशन में गए, हमने पहले दिन फी पे कर दी, तो वो हमारी एडवांस या फिर यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस आ जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है, जब हम फी करेंगे पे करेंगे तो एसेट साइड में कैश या बैंक कम हो जाता है हमारा, कैश या बैंक में से माइनस हो जाते हैं हमारे पैसे, और एसेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक कॉलम ऐड हो जाता है जिसमें ये पैसे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आप रट्टा नहीं मारेंगे, हमने जैसे पढ़ा है वैसे समझ के करेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे ज़रूर पूछेंगे, हम तुरंत आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, 9th और 10th। अब आता है 11th पॉइंट। 11th पॉइंट है हमारा अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। जैसे मैं गया कहीं पे जॉब करने, तो मेरे मालिक ने मेरे को पहले दिन ही सैलरी दे दी, मैंने उसके बदले में कोई काम थोड़ी किया, उसने मेरे को पहले ही सैलरी दे दी, तो ये मेरी अनअर्न्ड इनकम होती है, फिर इनकम रिसीव इन एडवांस। तो मैंने जब काम नहीं किया है तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना कि मेरे को पैसा मिल गया तो मेरे को उसका काम करना होगा। तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट पड़ता है कि मेरे को पैसा मिल गया, मेरा कैश या बैंक बढ़ जाएगा मेरा कितने से, जितना मेरे को पैसा मिला है। और दूसरा, जब तक मैं वो काम नहीं करूँगा तब तक मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी रहेगी, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। एक्यूर्ड इनकम, एक्यूर्ड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर लिया है पर हमें भी रिसीव नहीं हुई। यानी कि हमने, जैसे मैं गया कहीं पे काम करने, तो मैंने 1 महीना काम कर लिया पर मेरे को ना अभी तक सैलरी नहीं मिली, तो मैंने काम तो कर दिया ना, उसके बाद मेरे को बस पैसा लेना है, मेरा हक बनता है उस पर। तो इसका जो पहला इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कैश, सॉरी, इसका जो पहला इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है एक्यूर्ड इनकम। एसेट साइड में, एसेट साइड में एक कॉलम ओपन होता है एक्यूर्ड इनकम के नाम से, वहाँ पे हम ऐड कर देते हैं जितना भी पैसा हमने अर्न कर लिया है, और प्लस में जो हमने पैसा अर्न कर लिया है पर हमें मिला नहीं है, यानी कि हमने इनकम अर्न कर लिया पर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। तो दूसरा जो हमारा इफेक्ट पड़ता है
वो पड़ता है कैपिटल में, वो पैसा ऐड हो जाता है। इसका पहला इफेक्ट पड़ता है एसेट साइड में, एक्यूड इनकम के नाम से एक कॉलम बनता है, वहाँ पे ऐड हो जाता है ये, और पैसा आया बिजनेस में तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 12 पॉइंट्स ये हो गए हमारे। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा, या फिर इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट आप देखोगे तो इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता, एडलेस होता है, टीचर आपको ऐसे बता देंगे एडलेस, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यह है बिजनेसमैन, ठीक है, यह है हिमांशु, हाँ द हैंडसम बिजनेसमैन, यह है बिजनेस। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। मैंने कैपिटल लगाई इसमें 50,000 रुपए की। ठीक है, अब जब मैंने 50,000 रुपए की कैपिटल लगाई तो हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो हम ये मानते हैं ना कि हमने बिजनेस को लोन दिया, हमने बिजनेस को लोन दिया। अब जब बिजनेस ने 1 साल अपने पास पैसा रखा तो बिजनेस उसके ऊपर कुछ ब्याज देगा ना, तो मेरा इंटरेस्ट बना इस पे, मान लेते 500 रुपये का इंटरेस्ट बना है हमारा, है। तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप सोचो, मैंने आपसे, आप एक एग्जांपल लेके चलो कि मैंने आपको 5,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो आप मेरे को कितने रुपये वापस करोगे? 5,000 रुपये। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपको 5,000 रुपये जो मैंने दिए वो तो वापस करोगे ही करोगे, साथ में उसके ऊपर जो 500 रुपये का इंटरेस्ट है ना, तो वो भी वापस करोगे। तो अब आपको मेरे को कितने पैसे वापस करने हैं? 5,000 प्लस 500। आपको जो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा वापस करना है कितना है? 500 वापस करना है। अब आप मेरे को एक्स्ट्रा पैसा वापस करोगे, यानी कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा ना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये एक्सपेंस है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। ओनर को तो रिसीव होगा इसलिए इसकी इनकम है, पर हमें ओनर से मतलब नहीं है, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, इसलिए ये माइनस होता है कैपिटल में से। कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 500 रुपये। और दूसरी खासियत पता है इसकी क्या है? दूसरी खासियत ये है कि हम जो कैपिटल का पैसा पे करते हैं ना, वो हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पे करना होता है वो हम कैश में नहीं करते, यानी कि नॉन कैश पे करते हैं या फिर कैश में नहीं करते। इस वजह से ये ऐड हो जाता है, क्योंकि कैश में तो पे कर नहीं रहे, तो इसलिए ये ऐड हो जाता है 500 रुपये। एक बार प्लस किया, एक बार हमने माइनस किया 500, एक बार हमने प्लस किया 500 इज इक्वल्स टू 0 आया। इसका इफेक्ट तो 0 आया, लेकिन हमें ये समझना है कि पहले माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये एक्सपेंस है, इसलिए पहले माइनस कर देंगे कैपिटल में से। फिर बाद में हमें याद आता है अरे हाँ, इसे तो हमने कैश में पे ही नहीं करना। तो जब कैश में पे ही नहीं करना तो बिजनेस से तो पैसा जाएगा ही नहीं, और जब बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा तो इसे जो हमने माइनस किया है उसे ऐड कर दो, तो नेट इफेक्ट 0 दिखा दो। आप इसे माइनस प्लस एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि टीचर जो होता है वो ऐसे ही चेक करता है और देखता है कि बच्चे ने कुछ नहीं लिखा, ऐसी रट्टा मार के आया, तो आपका गलत इम्पैक्ट जाता है उनके ऊपर। आपको इसे अच्छे से समझना है पॉइंट को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और सेम एज इसके जैसे ही एक और पॉइंट आता है हमारा, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सॉरी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर कर लिया, अब हमारा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकालता है। बिजनेसमैन बिजनेस से जो पैसा निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ये मेरा बिजनेस है, मैं हूँ हिमांशु ऑन द हैंडसम। मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको कहते हैं कैपिटल। मान लेते हैं मैंने 50,000 रुपये कैपिटल लगाई थी, अब मैं बिजनेस से जो पैसे निकालूंगा उसको ड्राइंग कहेंगे। मैंने ड्राइंग कर ली 2,000 रुपये की, तो अब इसकी वजह से मेरी कैपिटल कितनी बची? ड्राइंग का पहला इफेक्ट वो हमारी कैपिटल को कम करता है। जो कैपिटल बची वो हमारी बची 50,000 माइनस 2,000, यानी कि हमारी कैपिटल आ गई 48,000। ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होती है, ठीक है, पहले ये मतलब एक नॉर्मल सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो हमने ड्राइंग कर ली, तो जब हमने इस बार हम पैसा ले रहे हैं बिजनेस से, हमने बिजनेस से पैसा लिया, हमने लिया बिजनेस से पैसे, मैंने बिजनेस से पैसे लिया, तो ये मैंने जो पैसा लिया वो तो लिया, तो अब बिजनेस ने जो मेरे को पैसा दिया ना, तो बिजनेस ने मेरे से कहा कि भाई तू अपने पैसे जब मेरे को दे रहा था तब इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था ना, अब मैं भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो बिजनेस ने मेरे पे
जो मैंने पैसे निकाले थे बिजनेस से, जो मैंने ड्राइंग की थी उस पर इंटरेस्ट लगाया और मेरे जो इंटरेस्ट आया वो 200 रुपये आया। मैंने बिजनेस से लिए कितने थे 2000 और अब मेरे को देने कितने बिजनेस को 2000 प्लस 200 यानी कि 2200 रुपये, 2000 रुपये मेरे को इंटरेस्ट के देने हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ट्रीटमेंट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ट्रीटमेंट होता है ऐसे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को तो ज़्यादा पैसे मिलने हैं, जितना पैसे मैंने निकाला उससे ज़्यादा मैं दूंगा, उसको इंटरेस्ट दूंगा इसके ऊपर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम है, इसलिए बिजनेस ऐड कर लेता है। तो बिजनेस ऐड कर लेगा 200 रुपये। तो जैसे बिजनेस ऐड करेगा ना वैसे ही बिजनेसमैन का दिमाग चलता है। बिजनेसमैन बोलता है रुको रुको रुको, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया था तब तुम कह रहे थे ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है और तुम अपनी बच्ची में मेरे से पैसे लोगे। तो बिजनेस कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, तुमने पैसा निकाला है पर जो तुम इंटरेस्ट दोगे वो भी मैं तुमसे कैश में नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे जो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल था वो तुमने मेरे से कैश में लिया था, इसलिए मैं तुमसे भी इसका कैश में नहीं लूँगा। तो ये जो एक पहले ऐड हुई जिसने इनकम मानी बिजनेस ने, इसको करेक्ट करने के लिए वो माइनस कर देगा दोबारा से। और माइनस किस में, ये कैपिटल में से पहले एक बार पहले ऐड करता है इनकम समझ के, और कैपिटल में से दोबारा से माइनस कर देता है ऐसे नॉन कैश समझ के। तो एक बार ऐड किया 200 सॉरी, और एक बार लेस किया 200, तो यानी कि नेट इफेक्ट आया 0। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पर हमें समझना पहले ऐड क्यों किया, क्योंकि उसने समझा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी इनकम है। बाद में उसको ध्यान आया कि हाँ भाई ये मेरे को मिलना नहीं है, इस वजह से वो माइनस कर दिया। तो ये तो हो गए हमारे 14 पॉइंट तक। अब जो हम पढ़ेंगे ना वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, या फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग, या फिर आपकी जो भी फिक्स एसेट आएंगी, जो महंगी एसेट होती हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, जैसे आप फोन लेके आए, आपने फोन चला, आप 10,000 का फोन लाए, आपने 1 महीना यूज किया, तो आप जब उसे मार्केट में बेचने जाओगे तो वो बंदे लोग बोलेंगे कि 5,000 का फोन है, 10,000 का फोन है, मैं 5,000 में लूंगा। तो जो 5,000 आपकी वैल्यू कम हो गई ना फोन की, वो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मान लेते हैं ना मेरे पास मैंने फर्नीचर लिया था 1,000 रुपये का, अब उस पर 10% पर एनम यानी कि साल की दर जो लगा, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन आया वो 100 रुपये आया। जो आज की डेट में मेरी फर्नीचर की वैल्यू है ना वो है मेरी 9,900 रुपये। 100 रुपये से मेरी वैल्यू कम हो गई फर्नीचर की। तो जब जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना वो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, पहले तो एसेट साइड में फर्नीचर में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, यानी कि माइनस कर देंगे 100 रुपीज़। ठीक है, और जो दूसरा इफेक्ट होता है उसका वो पड़ता है कैपिटल पे। हाँ कैपिटल पे, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर हमारी एसेट कम होगी तो हमारी कैपिटल भी कम होगी। तो कैपिटल में से हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया वो माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे 100 रुपये। पहला इफेक्ट इसका पड़ेगा एसेट साइड में फर्नीचर पे, फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी और कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होती, या फिर और कोई फिक्स एसेट होती उस पर डेप्रिसिएशन लगता तो उसकी वैल्यू कम होती, और यहाँ पे कैपिटल से वो अमाउंट माइनस हो जाता। तो हमने जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट हैं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के आ सकते हैं हमने सारे कवर किए। और अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करें, और ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए गाइज, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे एफर्ट्स लगाने का। थैंक यू गाइज।